रियल्टी टॉक्स में आज का विषय 11 महीनों वाला रेंट अग्रीमेंट, मिथ या लीगल ट्रिक। चलिए जानते हैं इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी। टुडेज टॉपिक, व्हाई रेंट एग्रीमेंट्स मेड फॉर 11 मंथ्स इन इंडिया। इंडिया में रेंट एग्रीमेंट ज्यादातर 11 मंथ्स के लिए ही क्यों होता है? इंडिया में रेंट पे घर लेना एक कॉमन बात है, बट एक क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 मंथ्स के लिए क्यों होता है, 12 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए क्यों नहीं? सुनने में ये चॉइस बहुत रैंडम सी लगती है, बट इसके पीछे प्रॉपर लीगल, टैक्स एंड प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। तो आइए समझते हैं ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट लीगल रीजन, रेंट कंट्रोल एक्ट। इंडिया की काफी स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है जो टेनेंट को काफी प्रोटेक्शन देता है। एग्रीमेंट 12 मंथ से ज्यादा का हो तो उसे लीज माना जाता है और उसके बाद ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम 11 मंथ्स का एग्रीमेंट बनाते हैं तो ये लीज एंड लाइसेंस के अंडर आता है, जिसका मतलब है ज्यादातर राइट्स लैंडलॉर्ड के पास रहते हैं और टेनेंट को लिमिटेड राइट्स मिलते हैं। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन रूल। रजिस्ट्रेशन इंडियन एक्ट 1908। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेंट एग्रीमेंट 12 मंथ से ज्यादा का हो जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है। 11 मंथ के एग्रीमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं होता, उसके लिए नॉट राइट एग्रीमेंट होता है जो एक जैसे ही हो जाता है। थर्ड पॉइंट, लीज एंड लीव लाइसेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लीज ज्यादातर लॉन्ग टर्म और ज्यादातर टेनेंट के बेनिफिट्स के लिए होता है, जिसमें रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है। एंड लीज एंड लाइसेंस, इस पर ज्यादातर राइट लैंडलॉर्ड का रहता है, जिस पे शॉर्ट टर्म के लिए बनता है और नोटराइज्ड एग्रीमेंट होता है। फोर्थ, प्रैक्टिकल बेनिफिट लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के लिए। तो फर्स्ट, लैंडलॉर्ड के लिए 11 मंथ्स के बाद रेंट रिवाइज करने का चांस 5 to 10% बढ़ जाता है और क्विक इविक्शन इफ पॉसिबल। एंड थर्ड इज लेस डॉक्यूमेंटेशन। टेनेंट के लिए शॉर्ट कमिटमेंट, रिलोकेट करना इजी, शॉर्ट प्रोसेस, सेम डे डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, नो लीगल फी और नो स्टैम्प ड्यूटी। तो फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट भी बोलता है 11 मंथ एग्रीमेंट इज वैलिड। फेमस केस था बांद्रा प्रॉपर्टीज वर्सेस महनो, जिसमें कोर्ट ने कहा था लीज एंड लाइसेंस होल्डर एक टेनेंट नहीं हो सकता, उन्हें इविक्शन मिल सकता है जब एग्रीमेंट खत्म हो जाए। नंबर 6, एक्सेप्शंस भी होते हैं। कॉर्पोरेट या मल्टीनेशनल कंपनीज रजिस्टर लीज प्रेफर करते हैं, वहीं कमर्शियल शॉप 3 to 5 इयर्स के लिए एग्रीमेंट करवाते हैं। एंड एनआरआईज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं। 7, सैंपल क्लॉज। दिस एग्रीमेंट शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 11 months और मे बी रिन्यूड ऑन अ म्यूचुअल कंसेंट। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेंट एग्रीमेंट बनाने चाहें तो याद रखिए 11 मंथ्स के लिए ही एग्रीमेंट एक स्मार्ट लीगल शॉर्टकट है जो आपका टाइम, पैसा और हेडेक तीनों चीजों से आपको बचाता है। ऐसे और सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि 11 महीने वाले रेंट अग्रीमेंट के पीछे का असली लॉजिक क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही रियल एस्टेट की सही और असलियत वाली जानकारी। आपके सवालों के जवाब रियल्टी टॉक्स पर मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।